तो पिछले एपिसोड में टीचर ने यू हाओ, वांग और सियाओ को रोक लिया था और वो इनसे कहती है कि तुम तीनों ने ही कंट्रोल डिपार्टमेंट को चूज किया है, इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि क्या तुम तीनों ने इसे जानबूझकर किया है। लेकिन अब इस बात के ऊपर उन तीनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल पाता, जिसके बाद टीचर सबसे पहले यू हाओ से इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कहती है। तब इस पर यू हाओ कहता है कि मैं अपने ओपोनेंट को रीड कर सकता हूँ और इसके अलावा आने वाले समय में मेरे स्पिरिचुअल आई के पास में अटैक सोल वाली स्किल भी होगी, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कंट्रोल डिपार्टमेंट मेरे फ्यूचर कैरियर के लिए सही रहेगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर टीचर भी कहती है कि यह बात तो सही है और इसके बाद वो वांग से कहती है कि तुम क्यों छुप रहे हो, जिस पर वांग कहता है कि टीचर आप मेरे ऊपर गुस्सा मत होइए, क्योंकि मेरी एबिलिटी भी कंट्रोल ब्रांच से बिलोंग करती है, इसीलिए अगर मैं अपने अटैक एबिलिटी का यूज करके अपने ओपोनेंट को कंट्रोल कर सकता हूँ, तब इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि कंट्रोल ब्रांच भी मेरे लिए सही रहेगा। तब इसकी बात सुनकर टीचर कहती है कि तुम तो बहुत ही स्मार्ट बन रहे हो, लेकिन असल में स्टॉर्म अटैक ब्रांच और कंट्रोल ब्रांच दो अलग अलग चीजें हैं और इसीलिए वो वांग से इसे तुरंत चेंज कर देने के लिए कहती है। इसके बाद टीचर सियाओ से कहती है कि तुम्हारा मार्शल सोल तो सोल गार्डिंग ट्राइपोड है, लेकिन क्या इसके पास में कंट्रोल वाली एबिलिटी भी है। तब इस पर सियाओ कहती है कि असिस्ट और कंट्रोल करने के लिए भी मेरे पास में मार्शल सोल है, जिसके बारे में सुनकर वांग और यू हाओ भी हैरान हो जाते हैं और सियाओ से कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास में ट्विन मार्शल सोल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ भी इसके बारे में इनको दिखाने के लिए रेडी हो गई थी और फिर वो सबसे पहले अपने फर्स्ट मार्शल सोल सोल गार्डिंग ट्राइपोड को एक्टिवेट कर लेती है, जो कि दिखने में काफी अमेजिंग लग रहा था। और फिर सियाओ इनसे बताती है कि मेरे सोल गार्डिंग ट्राइपोड के पास में म्यूटेटेड मार्शल सोल है, जिसे कि अटैक और सपोर्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है। इसी के साथ वो इनसे कहती है कि डिफेंस के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है, लेकिन यह सब देख टीचर उससे कहती है कि इसका कंट्रोल ब्रांच से कुछ भी लेना देना नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ अपने सेकेंड मार्शल सोल जियू फेंग को एक्टिवेट कर लेती है, जो कि देखते ही देखते एक फ्लूइड के रूप में चेंज हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ जैसे ही इसे यहाँ पर प्ले करने लगती है, तब इसके अंदर से एक बहुत ही प्यारी धुन बाहर आने लगती है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वे लोग धीरे धीरे इसके कंट्रोल में आने लगे थे। अब इस तरह से सियाओ टीचर से कहती है कि मैं इसका यूज असिस्ट और कंट्रोल के लिए कर सकती हूँ, जिस पर टीचर भी कहती है कि ठीक है और मुझे भी लगता है कि कंट्रोल ब्रांच तुम्हारे लिए सही है। तब इसके बारे में सुनकर वे तीनों बहुत खुश हो गए थे, लेकिन तभी टीचर इनसे कहती है कि यह फ्रेशमैन असेसमेंट तुम्हारे कल्टीवेशन पाथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अगर तुमने इस समय किसी गलत रास्ते को चूज कर लिया, तब इसके बाद फिर इसे सही करने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने तुम तीनों के लिए एक गोल सेट करने का डिसाइड किया है, इसीलिए अगर तुम इसे अचीव करने में फेल हो गए, तब उसके बाद तुम्हें ट्रेनिंग के लिए मुझे फॉलो करना होगा। तब इसके बारे में सुनकर यू हाओ पूछता है कि कैसा गोल, जिस पर टीचर कहती है कि फ्रेशमैन असेसमेंट में तुम्हें पहले पोजीशन को जीतना होगा। तब इस पर यू हाओ कहता है कि अगर हम इसमें पहले पोजीशन को जीतने में भी कामयाब हो गए, लेकिन इसके बाद भी मैं आपको फॉलो जरूर करूंगा। जिसके बारे में सुनकर टीचर मुस्कुराते हुए कहती है क्या तुम नहीं जानते कि मैं कितनी स्ट्रिक्ट हूँ, और इसके अलावा मुझे यह भी पता है कि प्राइवेट में तुम मेरे बारे में कैसी बातें करते हो, इसीलिए टीचर इनसे कहती है कि तुम मुझे खुश करने का ट्राई ना करो। तब इस पर यू हाओ कहता है कि मैं तो सच में आपसे सीखते रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने दूसरे क्लास के स्टूडेंट को भी नोटिस किया है और मुझे ऐसा लगता है कि वे ज्यादा इम्प्रूव नहीं हो पाए हैं। तब इसके बारे में सुनकर टीचर कहती है कि अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए और तुम्हें असेसमेंट के लिए खुद को एडजस्ट करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि टीचर मुस्कुराते हुए यहाँ से चली जाती है और वे तीनों अब इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे। तभी यहाँ से वापस आते समय सियाओ वांग से कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन इस पर वांग उससे कहता है कि मुझे कल के कंपटीशन के लिए खुद को रेडी करना है और इसीलिए मैं यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अब इतनी बात कहने के बाद वांग यू हाओ के साथ में यहाँ से जाने लगता है, जिसके बाद यू हाओ से कहता है कि शायद सियाओ के दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग है, लेकिन इस पर वांग कहता है कि हम तो अभी भी बहुत यंग हैं और इसीलिए हमें सबसे पहले अपने स्कूल वर्क के बारे में सोचना चाहिए। और इसके बाद वो उसे कहता है कि तुम इसके बारे में सोच भी कैसे सकते हो। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे दोनों कल होने वाले कंपटीशन के बारे में बात करने लगे थे और वांग कहता है कि अगर हम कल वाले मैच को जीत गए, तब उसके बाद हम रोस्टेड फिश की पार्टी करेंगे। तब इसके बारे में सुनकर यू हाओ इसे लेकर तुरंत सियाओ के पास में आ जाता है और उससे कहता है कि वैसे भी तो कल से हमारा इवैल्यूएशन शुरू हो जाएगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम इस टाइम का यूज करके एक दूसरे के बारे में समझ सकते हैं। और अब इसीलिए वो इनसे कहता है कि इसके लिए हमें एक दूसरे के साथ में प्रैक्टिस करनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ भी इसके लिए मान गई थी और इसीलिए वे तीनों एक जगह पर आकर प्रैक्टिस करने लगते हैं। लेकिन अब यहाँ पर काफी देर तक प्रैक्टिस करने की वजह से वे तीनों थक भी जाते हैं और वांग कहता है कि हमारा कल्टीवेशन
मोटिवेशन बेस तो सेम है, इसीलिए इसमें यू हाओ भी हमारी बहुत ही आसानी से मदद कर पाएगा और मुझे ऐसा लगता है कि इसके मदद से हम बहुत ही आसानी से विनर बन जाएंगे। तब इसके बारे में सुनकर सियाओ भी कहती है कि यह तो सच में काफी अमेजिंग है, क्योंकि इस तरीके से बैटल में मुझे केवल अपने स्किल का यूज करना पड़ेगा। और फिर वो यू हाओ से कहती है कि तुम्हारा स्किल तो सच में काफी पावरफुल है, लेकिन इस पर यू हाओ कहता है कि अभी भी हमें इसके बारे में केयरफुल रहना होगा, क्योंकि असल में यहाँ पर हमसे भी हाई लेवल वाले बहुत से टीम है और इसीलिए हमें याद रखना होगा कि हमारा गोल चैंपियनशिप है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि तेंगिया और बे भी इनको खोजते हुए यहाँ पर आ जाते हैं और बे यू हाओ से कहता है कि कल से तो रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा और फिर उसके बाद आफ्टरनून में इवैल्यूएशन भी शुरू हो जाएगा। तब इस पर यू हाओ से कहता है कि हम इसमें जीतने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तभी हम देखते हैं कि तेंगिया यू हाओ को कोई चीज देती है और उससे कहती है कि तुम इसका यूज कर सकते हो। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यू हाओ और वांग अपने रूम पर वापस आ गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि यू हाओ तेंगिया के दिए हुए बैग को ओपन करता है, जिसके बाद इसके अंदर से बहुत सारे चीज बाहर आते हैं और इसे देख यू हाओ कहता है कि यह तो एक आर्सेनल है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि यू हाओ इसके बारे में केयरलेस नहीं होना चाहता था और इसीलिए वो वांग से भी कहता है कि तुम इस बात को मत भूलो कि चैंपियनशिप हमारा टारगेट है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट असेसमेंट के लिए रेडी हो गए थे और फिर जैसे ही इसके बारे में इनको अनाउंसमेंट करके बताया जाता है, वे सभी तुरंत भागते हुए असेसमेंट एरिया में आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक नई टीचर इनका वेट कर रही थी और इनसे कहती है कि मैं अगले 2 दिन के लिए तुम्हारा टीचर रहूंगी। और इसी के साथ सबसे पहले वो इनको यहाँ के रूल के बारे में बता देती है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि इसमें एक टीम के अंदर 3 लोग रहेंगे, लेकिन इसके दौरान यहाँ पर किसी भी सोल गाइड वेपन का यूज करना अलाउ नहीं होगा और इसी के साथ इसके दौरान कोई भी यहाँ पर किसी को हार्म करने की कोशिश नहीं करेगा। नहीं तो भले ही उसने अगर अपने ओपोनेंट को हरा दिया हो, लेकिन इसके बाद भी उसे लूजर माना जाएगा और इसी के साथ साथ इसके लिए उसे पनिशमेंट भी दिया जाएगा। तब इसके बारे में सुनकर वे सभी इसके लिए रेडी हो गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहला मैच यू हाओ और हाओ चेन के टीम के बीच में होने वाला होता है। तब इसके बारे में सुनकर वे दोनों टीम अपने फर्स्ट मैच के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन इसके दौरान हम देखते हैं कि दूसरी टीम अपने आप को ज्यादा पावरफुल समझ रही थी। अब इन दोनों टीम के बीच के फाइट को देखने के लिए सभी लोग काफी एक्साइटेड हो गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि टीचर जैसे ही इनके बीच के मैच को शुरू करने का ऑर्डर देती है, सभी लोग अपने अपने मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लेते हैं और इस तरह से वे लोग एक दूसरे का सामना करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी यू हाओ को पता चलता है कि हाओ चेन तो फूड ब्रांच सोल मास्टर है, जिसके पास में वैसे तो केवल एक सोल रिंग है, लेकिन असल में वो सैकड़ों साल पुराना है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाओ चेन के दोनों साथी भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे और फिर वो तुरंत अपने अपने पावर का यूज करके वांग के ऊपर अटैक करने आ जाते हैं, लेकिन वांग इनके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है, जिसके वजह से वे दोनों एक साथ मिलकर भी इसका कुछ नहीं कर पाते। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वे इसके ऊपर और भी अग्रेसिव तरीके से अटैक करने लगे थे, इसीलिए यू हाओ भी तुरंत अपने फर्स्ट सोल स्किल स्पीड डिटेक्शन शेयरिंग को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके वजह से हाओ चेन के टीम के दोनों मेंबर अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाते और वांग इन दोनों को बहुत ही आसानी से पकड़कर नीचे फेंक देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि इनका लीडर फिर से इनको इसके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है, जिसके बाद वांग भी अपने फर्स्ट सोल स्किल विंग यूलोटाइन को एक्टिवेट करके इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और अब इस तरह से हम देखते हैं कि इसका विंग पहले से और ज्यादा पावरफुल हो गया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन के टीम के दोनों लोग इसका अब कुछ भी नहीं कर पाते और इसके मदद से वांग जैसे ही इनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, तब इसके वजह से उन दोनों की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है और अब इस तरह से वांग इन तीनों को बहुत ही आसानी से हरा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो टीचर यू हाओ के टीम को विनर अनाउंस कर देती है, जिसके बारे में सुनकर बाकी लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे तीनों अपने जीत के खुशी में पार्टी करने के लिए आए हुए थे, जहाँ पर सियाओ कहती है कि इस बार तो मुझे अपने सोल स्किल को एक्टिवेट करने का टाइम भी नहीं मिला, लेकिन अगले राउंड में मेन अटैक के लिए मैं जाऊंगी। तब इसके बारे में सुनकर वांग उससे कहता है कि अगर तुम इसके लिए ट्राई करना चाहती हो तो फिर अगले राउंड के लिए मैं तुम्हें इसका चांस जरूर दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सियाओ भी काफी खुश हो जाती है, लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सियाओ टाओ इनसे मिलने के लिए यहाँ पर आ जाती है, जिसे देखते ही यू हाओ इसे पहचान गया था, लेकिन वो इसके बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता। तभी वांग भी यू हाओ से कहता है कि यह तो वही है, लेकिन सियाओ टाओ इनसे इसके बारे में अकेले में बात करना चाहती थी, इसीलिए वो सियाओ से कहती है क्या तुम कुछ समय के लिए हमें अकेला छोड़ सकती हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों भी अकेले में इससे बात करने के लिए रेडी हो गए थे और वो सियाओ से कहते हैं कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, लेकिन सियाओ टाओ इन दोनों को फिर से उसी जगह पर लेकर आ गई
गई थी, जहाँ पर उसने अपने फिनिक्स सिविल पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर दिया था। तभी यू हाउ उससे पूछता है कि मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकता हूँ, जिसके बारे में सुनकर सियाओ टाओ कहती है, मुझे पता है कि तुम मुझे पहचान गए हो और मैं वही हूँ जिसके वजह से तुम जख्मी होते होते यहाँ पर बचे थे। लेकिन इसके बाद वो इनसे कहती है कि मैं इसके लिए यहाँ पर तुम्हें किसी और रीजन के लिए लेकर आई हूँ, और इसी के साथ वो इनसे कहती है कि इसके लिए मैं तुम दोनों से माफी भी चाहती हूँ। तब इस पर यू हाउ से कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है और एकेडमी ने इसके लिए हमें कंपनसेट भी कर दिया है। लेकिन तभी सियाओ टाओ कहती है कि अभी भी यह मैटर मेरे लिए कोई दूसरी चीज है, और इसके बाद हम देखते हैं कि वो इनके ऊपर अपने फिनिक्स फायर के प्रेशर का यूज करने लगती है और फिर इनसे कहती है कि उस दिन किसी आइस सोल मास्टर ने मुझे रोक दिया था, जिसके वजह से तुम मेरे फिनिक्स सिविल पावर से जख्मी होने से बच गए थे। लेकिन असल में वो आदमी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि आखिरकार वो कौन है और वो मुझे कहाँ पर मिलेगा। लेकिन इसके बारे में सुनकर यू हाउ कहता है कि मैं तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, और आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रही हो, क्योंकि असल में यू हाउ इसको अपने आइस पावर के बारे में नहीं बताना चाहता था। तभी वांग भी उससे कहता है कि जब उस दिन तुमने हमारे ऊपर अटैक किया था, तब तुम्हारे अटैक के वजह से हम तुरंत ही वहाँ पर बेहोश हो गए थे, और इसीलिए हमें कुछ भी नहीं पता कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि सियाओ टाओ इनके बातों के ऊपर यकीन नहीं करती, और फिर वो इनसे इसके बारे में रिवील करवाने के लिए अपने सोल एम्परर वाले पावर को भी एक्टिवेट कर लेती है, जिसे देखते ही वे दोनों भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि इस तरह से वो इन दोनों के ऊपर अपने और भी ज्यादा प्रेशर का यूज करने लगती है, और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।